हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है। मोस्टली वेलकम है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ा दिया था। मैं आप लोगों को मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे। क्षेत्रमिति पढ़ा दिया था। क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे। शिववृत्त से संबंधित हमने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद हमने आप लोगों को सांख्यिकी पढ़ाया था। सांख्यिकी भी हमने आप लोगों को पढ़ाया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नए चैप्टर की तरफ। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए स्पेशल है यह क्लास 10th मैथ्स स्पेशल है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, क्लास पे बने रहिएगा, कहीं जाइएगा ना वीडियो को छोड़ के। मैं आप लोगों को और भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप लोग के लेके आऊंगा। लाइव क्लास में आप लोगों के लिए अरेंज करूंगा। लाइव क्लास चलेगी जनवरी या दिसंबर, आधे दिसंबर से स्टार्ट करूंगा, या तो 1 जनवरी से मैं शुरू कर दूंगा क्लास 10th वालों के लिए। हर एक चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं कोशिश करूंगा जितना से जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव मैं उतना निकालूं, बट जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्रायिकता तो किसी भी घटना जो घटती है उसे हम कहते हैं प्रायिकता। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसे प्रायिकता। हम जा रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना घट गया, वो भी एक प्रायिकता है। तो हमारे जीवन से रिलेटेड प्रायिकता। लेकिन हम लोग जो है आज किताब में प्रायिकता की बातें करेंगे। तो प्रायिकता बराबर हम लोगों ने शुरू से फॉर्मूला पढ़ा है प्रायिकता का, कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले प्रायिकता बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखिए बच्चों, अनुकूल परिणाम क्या होता है? इसको हम लिखते हैं प्रायिकता को पीई, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, या अनुकूल परिणाम एनई बटा एनएस। यह शॉर्टकट, यह फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, एनई बटा एनएस। तो हम आज आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता। पूरी तरह से आप लोग वीडियो बने रहिएगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा, तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगा अच्छे से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो, इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप लोग जाके क्लास को देख ले। तो देखिएगा यहाँ पे हमने ये लिखा अनुकूल परिणाम, जो हमें ज्ञात करना पड़ता है। अनुकूल परिणाम मतलब जो हमें निकालना पड़ता है। उसे अनुकूल परिणाम कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि हम एक सिक्के की तरफ चलते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त घटना जो आएगा हमारा, मतलब जो परिणाम आएगा, या हम यहाँ लिख सकते हैं एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम या प्राप्त घटना। प्राप्त परिणाम लिखते हैं हम लोग, क्या आ सकता है? तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। हेड जो हुआ मतलब इसको, हेड को हम लोग जो है चित कहते हैं, और टेल को जो है हम लोग पट कहते हैं। यह हो गया हेड मतलब चित, और टेल मतलब हो गया पट। मतलब या तो चित आएगा या तो पट आएगा, या तो पट आएगा या तो चित, कुछ भी होगा। मतलब एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम की संख्या की बात करेंगे तो हमारा कितना है? 2। मतलब यह हमारा हो गया कुल परिणाम। यह हमारा हो गया कुल परिणाम। कुल परिणाम इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन आपको इसमें कहेगा, एक में एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, मतलब चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या होंगे? तो एक सिक्के को जब उछालेंगे
तो चित आने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पर यह हमारा क्वेश्चन हो गया, एक सिक्के उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा। यह हमारा जो है यह हमारा प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से बनाएंगे। तो क्वेश्चन कहा है कि एक सिक्के को उछालने पर हेड मतलब चित आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक सिक्के को हम उछालते तो हमारा कुल परिणाम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, एक हेड आ रहा है, एक टेल आ रहा है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि कुल परिणाम जो मेरा होगा वह कुल परिणाम आप लोग भी समझते हो, मैंने बताया अभी, हम कुल परिणाम हमारा 2 आ जाएगा। और अनुकूल परिणाम की हम लोग बातें करें तो हमने पहले बता दिया यहाँ पे कि जो हमें निकालना पड़ता है। तो अनुकूल परिणाम की अगर हम बात करेंगे तो अनुकूल परिणाम जो होगा हमारा वह हो जाएगा, क्वेश्चन का एक चित आने के बाद, तो इसमें चित कितने हैं, 1 है, मतलब अनुकूल परिणाम हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब लिखेंगे इसलिए एक सिक्के उछालने पर प्राप्त चित आने की प्रायिकता था PH बराबर NE बटा NS। मतलब यह हमारा हो गया NE बटा NS। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिएगा प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हो गया। तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना है, 1 जो ज्ञात करना, और कुल परिणाम क्या होता है, नीचे लिखा था 2। इसको काटेंगे 0.5 हमारा आंसर आएगा। मतलब हम लोगों ने समझा कि एक सिक्के उछालने पर हमें चित प्राप्त होने की प्रायिकता कितना आएगा, 0.5। एक और बात है, मैं जरूरी बात मतलब जो है बताना भूल गया, तो देखिएगा यहाँ पर प्रायिकता जो है कभी भी प्रायिकता अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं, अधिक से अधिक जो है वह 1 होगा, और कम से कम जो है वह 0 होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत परेशान करते हैं बच्चे को, बच्चे भूल जाते, इस बात को याद नहीं रखते। तो हमेशा याद है प्रायिकता अधिक से अधिक 1 आ सकता है और कम से कम 0 आ सकते हैं, 0 और 1 के बीच आ सकता है। प्रायिकता कभी भी प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, मतलब माइनस में कभी नहीं हो सकता, -1 कभी नहीं आएगा, -2 कभी नहीं आएगा, -3 कभी नहीं, कभी नहीं आ सकता यह। और 1 से बड़ा भी कभी नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा यह, कभी नहीं, मतलब नेवर, कभी नहीं होगा यह। कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता है, और 0 से छोटा कभी भी नहीं आ सकता है। बटे में हो सकते, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, उसमें 2 सिक्के को लेकर आता हूँ और बेहतर से प्रायिकता वगैरह मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। सिक्के के बाद हम लोग पासा पे चलेंगे, मतलब 4-5 क्लास इसकी चलेगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जय हिंद।